नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का एक नए वीडियो में। तो बात करेंगे रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड शेयर के बारे में, क्योंकि इस स्टॉक में अगर आप लोग बात कीजिएगा तो 1 वीक पहले जो है सो इस स्टॉक में थोड़ा बहुत ट्रेडिंग हो रहा था, लेकिन फिलहाल दोबारा से इसमें ट्रेडिंग सस्पेंशन हो गया है। तो किस तरह का ये सस्पेंशन है तो सारा चीज़ डिटेल से डिस्कस करेंगे। और आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। ₹1.69 इसका देखिएगा तो सस्पेंशन का भाव हो गया। ट्रेडिंग रिस्ट्रिक्टेड ऑन अकाउंट ऑफ IRP एज पर IBC रिकमिशमेंट पोस्ट IBC। तो जो आप लोग देखिएगा IRP है IBC के तहत, उसके तहत जो है आप लोग का ये ट्रेडिंग फिलहाल जो है सो सस्पेंशन दिख जाएगा। तो इसमें कोई भी ट्रेडिंग एक्टिविटी नहीं हो रहा है फिलहाल। जो है सो ये स्टॉक IRP स्टेज 1 में पहुंच गया है। तो IRP स्टेज 1 में स्टॉक में कोई भी जो है सो ट्रेडिंग नहीं होता है, जो कि पूरा एक्सचेंज का रूल और नियम आप लोग देखिएगा तो बना हुआ है। तो इसीलिए सारे रिटेल इन्वेस्टर इस स्टॉक में जो सो फंसे हुए हैं। बात कीजिएगा तो इस कंपनी का एक तरह से NCLT जो सो चल रहा है। NCLT मतलब कि इस कंपनी को देखिएगा तो डेट कंपनी पे बहुत ज़्यादा है, तो कंपनी चुका नहीं पा रही है, जिस वजह से जो सो इस कंपनी को NCLT के माध्यम से कोई भी कंपनी होगा तो वो खरीद लेगा। उसके बाद जो सो इस कंपनी का या तो उसमें मर्जर हो जाए या तो फिर अलग तरह से इस कंपनी को दोबारा से जो सो लिस्ट करा करके बाजार में ट्रेडिंग करवाया जा सकता है। बात कीजिएगा इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस CIRP अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड IBC ऑफ इंडिया। तो ये जो IBC आप लोगों ने देखा होगा तो ये बैंकरप्सी कोड इंडिया का है। मतलब कि कोई भी कंपनी अगर मान लीजिए बाजार में लिस्टेड है और वो बैंकरप्सी हो गई, मतलब इतना ना बैंक से कर्जा ले ली, उसको चुका नहीं पाया, तो उसको IBC में जो है आप लोग देखिएगा तो स्टॉक मार्केट डाल देता है। IRP स्टेज 1 देखिएगा आप लोगों ने देखा होगा वहाँ, तो IRP स्टेज 1 रेफर टू द इनिशियल फेज वेयर एन interim resolution professional IRP is appointed to take control of the corporate debtor asset and operation. This happened for the National Company Law Tribunal. NCLT admits an application to initiate the CIRP। तो ये जो आप लोग देखिएगा IRP स्टेज 1 में जब कोई भी कंपनी चला जाता है तो उसको देखिएगा कंपनी को ऐसा लगता है, मतलब एक्सचेंज को ऐसा लगता है कि ये कंपनी डेट जो है अपना कर्जा नहीं चुका पाएगी। उसके बाद जो वो मामला है NCLT कोर्ट में चला जाता है और NCLT कोर्ट में ही कोई भी कंपनी का जब मामला जाता है तो वहाँ से उस कंपनी को बेचा जाएगा। जो भी इसका वैल्यूएशन मतलब कि एक तरह से पूरा लगाया जाएगा और उस वैल्यूएशन पे जो भी 2 4 5 कंपनी जो भी होगा सभी लोग बिड करेगा और उस हिसाब से कंपनी को जो है सो बेचा जाएगा। उसके बाद जो भी कंपनी अच्छा जो है सो वैल्यू देगा उसको जो है सो ये कंपनी मिल जाएगा। तो फिलहाल देखिएगा तो ये कंपनी बिकने के कगार पे है, तो इसीलिए आप लोग को एग्जिट भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कंपनी में देखिएगा तो फिलहाल ट्रेडिंग सस्पेंशन है। तो रिटेल इन्वेस्टर को बेचना भी काफ़ी मुश्किल है। जब ये कंपनी बिक जाएगी दोबारा से कोई भी कंपनी इसको मान लीजिए कि खरीद लेता है तो उसके बाद दोबारा से अगर ये स्टॉक रीलिस्टिंग वगैरह हो गया तब जा करके जो इसमें या तो ट्रेडिंग चालू हो सकता है, नहीं तो अगर कोई कंपनी खरीद लिया और उसको दोबारा से वो दूसरे कंपनी में मर्ज कर दिया तो फिर वो एक नया जो मामला बनता हुआ दिख सकता है।